जय हिंद प्यारे साथी। तो कैसे आप सभी लोग, मैं राजेश कुमार आप सभी को फिर से एक नए वीडियो में हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसे कि आपको पता है कि हम लोग पढ़े थे रिप्रोडक्शन को, रिप्रोडक्शन के बारे में हम लोग जान चुके थे और आज हमको जानना है रिप्रोडक्शन के प्रकार के बारे में। क्या कि रिप्रोडक्शन के कितने प्रकार होते हैं। रिप्रोडक्शन में आपको बताया गया था कि रिप्रोडक्शन वह प्रक्रिया होती है जिसमें जीव क्या होते हैं, अपने ही जैसे नए संतानों की उत्पत्ति करते हैं। ठीक है, अब ये संतानों को उत्पत्ति करने का तरीका अलग अलग हो सकता है, कहीं ना कहीं मेथड अलग अलग हो सकता है। इस आधार पर कहीं ना कहीं रिप्रोडक्शन को भी दो भागों में बांटा जाता है। एक होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जिसे कहते हैं लैंगिक जनन, और एक होता है असेक्सुअल रिप्रोडक्शन जिसे कहते हैं अलैंगिक जनन। अब आज हम लोग कवर करने वाले हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जिसे कहते हैं लैंगिक जनन। तो आइए स्टार्ट करते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में। तो ये रहा टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन, जिसमें रिप्रोडक्शन का बात बताया तो मुख्यतः दो टाइप्स होते हैं। पहला सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जिसे कहा जाता है लैंगिक जनन, और दूसरा होता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जिसे कहते हैं अलैंगिक जनन। अब हम लोग स्टार्ट करने चल रहे हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जो कि पहला प्रकार है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को हिंदी में क्या कहते हैं, लिखा गया ऊपर लैंगिक जनन। अब आज हम लोग बहुत अच्छी तरीका से जानेंगे कि आखिर लैंगिक जनन क्या होता है। लैंगिक जनन को बहुत अच्छी तरीका से हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। जानते चलते हैं लैंगिक जनन के बारे में। लैंगिक जनन का मतलब क्या होता है कि इसमें नर तथा मादा दोनों की भागीदारी होती है। इसमें क्या होता है कि कोई एक भी जनक ऐसे बोल सकते हैं कि नर या तो मादा दोनों में से कोई एक जनन की प्रक्रिया को नहीं दर्शा सकते। लैंगिक का मतलब ही होता है नर तथा मादा दोनों की भागीदारी बहुत ही जरूरी है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है क्या कि जनन की वह विधि। अब यहाँ पे विधि ही है। जनन तो हम लोग पढ़ चुके हैं। जनन का मतलब क्या होता है, कोई भी जीव अपने ही जैसे नए संतानों को जन्म देता है तो उसे कहते हैं जनन। अब जनन का यहाँ पे तो विधि है। अब ये पहला विधि था जो कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पढ़ रहे हैं, लैंगिक जनन, और दूसरा जो विधि हम लोग पढ़ेंगे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में। तो लैंगिक जनन का मतलब जनन की वह विधि जिसमें क्या होते हैं कि मेल, मेल का मतलब होता है नर, और फीमेल, फीमेल का मतलब होता है मादा, दोनों की भागीदारी बहुत ही जरूरी होती है। इनमें से यदि कोई भी एक, मतलब कि ऐसे बोल सकते हैं कि एक को हटा दिया जाए तो ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की प्रक्रिया नहीं हो पाएगी। समझिएगा ध्यान से, मतलब कि इसमें नर तथा मादा दोनों को शामिल रहना बहुत ही जरूरी होता है। ठीक है, इस जनन में मेल, मेल का मतलब नर, मेल गैमेट्स यानी कि नर जो होते हैं, नर युग्मक, इसे हिंदी में बोला जाता है नर युग्मक। मैं आगे बता दूंगा, चिंता न लीजिएगा। मेल गैमेट्स जिसका नाम होता है शुक्राणु, अस्पर्म। यदि ह्यूमन का बात बताए तो ह्यूमन में मुख्य रूप से अस्पर्म कहा जाता है, शुक्राणु। तथा जो फीमेल होते हैं मादा, मादा फीमेल गैमेट्स यानी कि फीमेल गैमेट्स ह्यूमन में बात बताया जाए तो ओवम का रिलीज करती है। रिलीज का मतलब होता है श्रावण करना। अब थोड़ा सा ये बात आपको ना ऑड लगा होगा, कोई बात नहीं, न्यू पेज पे आपको सब पूरी प्रक्रिया को समझा दिया जाएगा, बस ध्यान दीजिएगा। ठीक है, अगली बात है, जब क्या होता है कि इस जनन में नर, नर युग्मक तथा मादा, मादा युग्मक का निर्माण करते हैं। इसके बाद वो दोनों आपस में मिल करते हैं, मतलब मिलते हैं, मिलने का मतलब होता है मीट करते हैं, और मिलने की जो प्रक्रिया होती है उसे कहते हैं फर्टिलाइजेशन। तो इस जनन में क्या होती है, फर्टिलाइजेशन होती है। फर्टिलाइजेशन को ही बोला जाता है निषेचन। निषेचन की क्रिया होती है जिसके फलस्वरूप युग्मनज, युग्मनज का मतलब होता है जाइगोट, जाइगोट का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, अब ये भी बात आपको हो सकता है कि पता नहीं चला होगा कि युग्मनज क्या होती है। इन बातों को भी कवर किया जाएगा, थोड़ा सा रुक जाइए, बस एक पॉइंट के बाद हम लोग चलेंगे पूरा एज अ ब्लैंक पेज के ऊपर, बहुत अच्छी तरीके से समझेंगे। ठीक है, दूसरी बात है, इसके बाद कौन सी बात है, लैंगिक जनन जो होती है अलैंगिक जनन के अपेक्षा काफी कठिन प्रक्रिया होती है। वैसे तो अभी हम लोग अलैंगिक जनन नहीं पढ़ेंगे, मतलब अभी मतलब नहीं पढ़ेंगे, पढ़ेंगे अगले लेक्चर में, अभी हम लोग पढ़े भी नहीं है। ठीक है, अलैंगिक जनन में पढ़ा जाएगा तो उसमें क्या होती है कि जनन करने की विधि बहुत ही आसान होती है। ठीक है, लेकिन लैंगिक जनन का बात बताए तो लैंगिक जनन अलैंगिक जनन के अपेक्षा काफी कठिन प्रक्रिया होती है, क्योंकि इसमें जो संतति का निर्माण होता है ना, संतति का निर्माण होने में ज्यादा समय लगते हैं। जैसे कि अलैंगिक जनन में क्या होता है ना कि वहां पे बताया जाएगा तो वहां पे नए जीव का निर्माण तुरंत हो जाता है, मतलब ज्यादा समय की आवश्यकता नहीं होती है। लेकिन यहाँ पे लैंगिक जनन में क्या होती है कि नए जीव का निर्माण होने में थोड़ा सा लंबा समय लगता है। एग्जाम्पल आप जानते हो, वैसे तो बता दिया जा रहा है, जैसे कि एग्जाम्पल है मनुष्य, मनुष्य का बात बताए तो हम, ठीक है, मतलब कि हम लोग ऐसे ले सकते हैं। दूसरी बात है हम या हम लोग मतलब मनुष्य, और दूसरी बात है जानवर हो गए, प्लांट्स हो गए, इनमें भी कहीं ना कहीं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का बात किया जाता है। इनमें भी सेक्सुअल भी होती है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी होती है, तो ये सब बातों को बताया जाएगा। अब बात आती है कि इसमें कैसे जन्म की प्रक्रिया होती है, तो इन बातों को मैं ब्लैंक पेज पे बताने चल रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा। चलिए, आपको बताया गया कि यह जो जनन होती है लैंगिक जनन में नर तथा मादा दोनों की आवश्यकता होती है। ठीक है, लैंगिक जनन, ठीक है।
अब लैंगिक जन्म में मुख्य रूप से हम बात कर रहे हैं, हम ह्यूमन मतलब कि मनुष्यों में बात कर रहे हैं, ठीक है। अब इसमें नर तथा मादा दोनों की आवश्यकता होगी। तो एक तरफ मैं नर लेता हूं, नर का मतलब होता है मेल, ठीक है, और एक तरफ मैं लेता हूं फीमेल, फीमेल का मतलब मादा, ठीक है। अब दोनों भागीदारी लेते हैं, मतलब कि नर तथा मादा दोनों की भागीदारी जरूरी होती है। अब इसके बाद क्या होता है कि नर जो होते हैं नर युग्मक, नर युग्मक यानी कि इसे जो निर्माण करते हैं उसका नाम होता है नर युग्मक। नर युग्मक को ही कहा जाता है मेल गैमेट्स। और मेल गैमेट्स का यहाँ पे बोला जाता है, मेल गैमेट्स तो ऐसे तो बोल दिया जाता है, लेकिन मुख्य रूप से मेल गैमेट्स को क्या नाम दिया जाता है, तो मेल गैमेट्स को यहाँ पे शुक्राणु नाम दिया जाता है। शुक्राणु का मतलब होता है अश्पम, अश्पम, अश्पम का मतलब शुक्राणु। इसी प्रकार से फीमेल जो होती है फीमेल गैमेट्स का निर्माण करती है। सिंपल सा यहाँ पे नर के जगह पे फीमेल कर दीजिएगा, फीमेल गैमेट्स। फीमेल गैमेट्स का मतलब होता है मादा युग्मक, मादा युग्मक का निर्माण करती है, और उस मादा युग्मक का नाम होता है ओभम। ओवम का मतलब होता है अंडाणु। और आप लोग कहीं ना कहीं जानते हो कि मानव शरीर में पाई जाने वाली अंडाणु सबसे बड़ी कोशिका होती है और शुक्राणु सबसे छोटी कोशिका होती है। नहीं पता है, खैर कोई बात नहीं, अभी तो यहाँ पे हम लोग जन्म चल रहा है, जन्म पढ़ रहे हैं। अब ध्यान दीजिएगा, अस्पम का बात पता है तो कुछ ऐसे अस्पम होती है, इसके मध्य में केंद्रक होता है, इसी प्रकार से यहाँ पे ओभम होती है। अब इसके बाद दोनों में क्या होता है, फर्टिलाइजेशन होता है। फर्टिलाइजेशन का मतलब दोनों में आपस में क्या होता है, मिलाव होता है। अब यहाँ पे क्या होते हैं, अस्पम जाएंगे यहाँ पर और यहाँ पे ये जाएंगे, दोनों आपस में मिलेंगे, ठीक है, ठीक है। अब मिलने के बाद क्या होता है कि मिलने की जो प्रक्रिया होती है ना, ये मिलने की प्रक्रिया, ये मिलने की प्रक्रिया को ही कहा जाता है फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन का मतलब होता है निषेचन, ठीक है। अब क्या होती है कि फर्टिलाइजेशन होने के बाद क्या होता है कि एक संरचना का निर्माण होता है, उस संरचना को बोला जाता है युग्मनज। ध्यान दीजिएगा, मिलने के बाद एक संरचना का निर्माण होता है और इस संरचना को कहा जाता है युग्मनज। युग्मनज, युग्मनज को हिंदी में कहते हैं जाइगोट। ध्यान दीजिएगा, जाइगोट के बारे में पूछा जाएगा तो यह जाइगोट एक प्रकार का एकल कोशिकीय होता है। एकल कोशिकीय का मतलब अभी केवल यह एक कोशिका होती है। अब आगे चल करके यही कोशिका में वृद्धि होती है, वृद्धि होने के बाद एक से दो, दो से चार, चार से आठ, आठ से 16, ऐसे ऐसे बनते बनते क्या होते हैं कि एक जीव का निर्माण होता है। मतलब कि आगे का पूरा प्रक्रिया बताएं तो आगे प्रक्रिया समझिएगा। आगे चल करके क्या होता है, यही कोशिका क्या करती है, डिवीजन करती है। डिवीजन का मतलब विभाजन, विभाजन करके इम्ब्रियो का निर्माण करती है। एम्ब्रियो का मतलब होता है भ्रूण, भ्रूण का निर्माण करेंगे। अब भ्रूण में क्या होता है कि थोड़े थोड़े इस स्ट्रक्चर में थोड़ा सा आंख, हाथ, पैर, ये सब थोड़े से स्ट्रक्चर दिखने लगते हैं। अब यही भ्रूण आगे चल करके क्या करते हैं, एक जीव का निर्माण कर देते हैं, ठीक है। यही भ्रूण आगे चल करके एक जीव का निर्माण कर देते हैं। जीव का मतलब ऑफ स्प्रिंग। ध्यान दीजिएगा, तो यही बातें आपको बताया गया इस वीडियो में, या तो यहाँ पे अभी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में आपको यही बातों को एक्सप्लेन किया गया था क्या। ध्यान दीजिएगा, लैंगिक जनन में हमने क्या पढ़ा कि लैंगिक जनन में नर तथा मादा दोनों की भागीदारी बहुत जरूरी होती है। और नर जो होते हैं नर युग्मक, नर युग्मक का नाम होता है अस्पम। यहाँ पे ह्यूमन का मैं बात बता रहा हूँ पैसिफिक रूप से। इसी प्रकार से फीमेल का बात बताया तो फीमेल में मादा युग्मक, यहाँ पे नर यानी कि मेल का मतलब नर, यहाँ पे फीमेल का मतलब फीमेल गैमेट्स यानी मादा युग्मक। क्या चीज, तो ओभम का श्रावण होता है। अब इसके बाद श्रावण के बाद क्या होता है, दोनों का मिलन होता है। मिलन का मतलब ऐसे बोलिए तो आपस में मिलना, जुड़ना। अब जुड़ने के बाद एक संरचना का निर्माण होता है जिसे कहते हैं युग्मनज। लेकिन ये जो जुड़ने की प्रक्रिया होती है, जुड़ने को प्रक्रिया को बोला जाता है फर्टिलाइजेशन। हो सकता है तो बोलिएगा नहीं, बोला जाता है नर युग्मक तथा मादा युग्मक को मिलने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है, तो निषेचन कहा जाता है। निषेचन के बाद युग्मनज तैयार होती है।
अब युग्मनज जो तैयार होती है एकल कोशिकीय होता है। एकल कोशिकीय का मतलब एक कोशिका होती है। अब इसी में डिवीजन स्टार्ट हो जाता है। डिवीजन स्टार्ट होने का मतलब 1 से 2, 2 से 4, 8 से 8, हाँ सॉरी 8 से 16, 16 से 32, ऐसे बढ़ते जाते हैं। बढ़ने के बाद भ्रूण का निर्माण होता है। भ्रूण क्या होती है? एक संरचना होती है जिसमें क्या होते हैं, थोड़े थोड़े उनका स्ट्रक्चर दिखने लगता है, हाथ पैर नाक ये सब बनने लगते हैं। इसके बाद भ्रूण डेवलप करेगा। डेवलप के बाद क्या होता है, एक प्रकार के जीव का निर्माण हो जाता है। समझ में आई बात है क्या? ध्यान दीजिएगा। तो ये था सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में पूछा जाए तो ध्यान दीजिएगा, इसमें नर तथा मादा दोनों की आवश्यकता होती है। इसमें नर युग्मक का निर्माण होता है, मादा युग्मक का निर्माण होता है। साथ में इस प्रक्रिया में क्या होती है, फर्टिलाइजेशन की क्रिया होती है। फर्टिलाइजेशन के बाद जाइगोट का निर्माण होता है। ये सब बात बताया जाए तो अलैंगिक जनन पढ़ा जाएगा तो इसमें ये सब नहीं पाया जाता। मतलब कि उसमें ना तो नर युग्मक का निर्माण होगा, ना तो मादा युग्मक का निर्माण होगा। अब नर युग्मक मादा युग्मक का निर्माण ही नहीं होगा तो निषेचन का तो प्रक्रिया ही नहीं होना चाहिए। यानी ध्यान दीजिएगा, ये निषेचन की क्रिया जो होती है लैंगिक जनन में होती है। तो ये था आज का टॉपिक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में। फिर मिलते हैं ऐसे मजेदार नेक्स्ट वीडियो में। पार्ट 2 में हम लोग पढ़ेंगे क्या, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में। तो आज के लिए इतना ही छोड़ते हैं। सभी को धन्यवाद।